फाइनली वन पीस चैप्टर 11 82 के स्पॉयलर्स आ चुका है। इट वॉज लूफीज बर्थडे, तो मुझे लगा था कि यार ट्विस्टो के स्पॉयलर आएगा जैसे हमेशा आता है। मैं 10, 11, 12 तक वेट किया पर नहीं आया। एंड अभी रात 2 बजे स्पॉयलर आ रहा है, तो मेरी कोई गलती नहीं है, लीकर के इश्यूज है भाई। हमारे कैप्टन का बर्थडे था, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में तुम लोग स्पैम लगा रहे हो। और स्टार्टिंग में बता देता हूँ, जो हमारा एकदम ट्रस्टेड लीकर है, ये लीक्स उसकी तरफ से नहीं आया, बिकॉज कुछ इशू चल रहा है भाई लीकर्स के साथ। आज के लीक्स दूसरे ट्रस्टेड सोर्स से आए, बट ये लेजिट लीक्स है। दिस आर द लीक। जैसे लीकर के साथ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर भाई टाइटल, कवर स्टोरी वगैरह कुछ रिवील नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है तो डिफरेंट सेगमेंट में स्पॉइलर आ सकता है हमारे सामने। अगर बाद में कुछ एक्स्ट्रा स्पॉयलर्स आएंगे, मैं वो भी कवर कर दूंगा अगर तुम लोग चाहो तो। अभी के लिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सांजी एंड ज़ोरो आर अप, इंजर्ड बट नॉट कंप्लीटली डिफीटेड। तो सांजी ज़ोरो जो ऑलरेडी इमू से अटैक लिए थे, वन शॉट बाय द वे। इमू ने ज़ोरो को अपने ब्लैक फ्लेम से अटैक किया था इफ यू रिमेम्बर, एंड सांजी को भी एक वन शॉट दे के एकदम मैसिव ब्लास्ट किया था। तो यहाँ पर फाइनली उनके स्टेटस के बारे में हमको पता चल रहा है। वो लोग यहाँ पर इंजर्ड है बट नॉट कंप्लीटली डिफीटेड। मैंने एक चीज नोटिस किया, बहुत सारे लोग ज़ोरो वहाँ पर वो अटैक लेने के बाद बता रहे थे, ज़ोरो ने तो बताया था कि वो कभी डिफीट होगा नहीं, तो कैसे डिफीट हो गया। तो आई होप तुमको भी पता चल रहा है। स्पॉइलर में यहाँ पर लिखा है दे आर नॉट कंप्लीटली डिफीटेड, एंड इट्स नॉट लाइक अ डुएल इमू के साथ कि यहाँ पर ज़ोरो और सांजी डिफीट हो चुके हैं, ऐसा नहीं। इमू ने बस कैजुअल उनके ऊपर अटैक किया नॉर्मली। यहाँ पर जैसे रिवील हुआ, वो लोग डिफीट हुए नहीं, ऊपर उठे, बट स्टिल वो लोग इंजर्ड है मेरे भाई, वो लोग हील्ड नहीं हुए। इमू का जो अटैक का स्केल था दैट वाज मैसिव। अब पता नहीं सांजी ज़ोरो आगे फाइट करेंगे तो किसके साथ, हाँ कर सकता है सॉमर्स के साथ कर सकता है, एंड किलिंगम के साथ कर सकता है, नॉट विथ इमू, बिकॉज कम ऑन भाई, लेट्स बी रियल, सांजी ज़ोरो करंटली भाई इमू के लेवल पे नहीं है, एंड ये एक्सेप्ट करने में कोई शर्म की बात नहीं है। बाय द वे, इमू इज द फाइनल विलन। तो चलो अभी के लिए हम लोग आगे रीड करते हैं। गाइस, आईपीएल का नया सीजन किसी एनिमे के टूर्नामेंट आर्क से कम नहीं होता है, जहां हर मैच में पावर स्केलिंग और मोमेंटम बदल जाता है। क्या तुम्हारे पास फ्यूचर साइट या ऑब्जर्वेशन हाकी है मैच का रिजल्ट पहले से देखने के लिए? अगर हाँ, तो एमएल पर जाओ। वहां तुम अपने फ्यूचर साइट और ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करके मैचेस के रिजल्ट पहले से प्रेडिक्ट करो और बढ़िया प्राइजेस जीतो। यहाँ पर आने में फैंस स्पेशली पायरेट्स के लिए एक स्पेशल बफ है। मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक करो, वहां से जाके सीधा मेरा कोड BBF7 यूज करने से तुमको 40,000 तक का बोनस मिल सकता है, जिससे तुम अपने एनिमे स्टफ्स खरीद सकते हो। बाकी किसका वेट कर रहा हो, जाओ अपना फ्यूचर साइट या ऑब्जर्वेशन हाकी दिखाओ। लोकी combines his lightning power with Ragnir's eyes using several attacks. Emu counters with fireballs. तो बेसिकली आगे लोकी लास्ट अटैक जो किया था, जो कम्प्लीटली इमू को हिट किया था, बट स्टिल इमू स्माइल कर रहा था बिकॉज उसको उतना ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं था। तो लोकी वहीं पर नहीं रुकता है। आगे लोकी यहाँ पर अपने लाइटनिंग पावर को अपने रग्नीर के आइस पावर के साथ एक साथ कंबाइन करके अटैक करता है। वो पावर ऑलरेडी खतरनाक था। लाइटनिंग का पावर हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने रग्नीर के आइस का पावर भी देखा, तो दोनों को मिला के एक साथ अटैक करने का मतलब, आई होप तुम समझ रहे हो इस अटैक का स्केल कितनी दूर तक है। और यहाँ पर स्पॉइलर में क्लियर लिखा है इन दोनों को कंबाइन करके सेवरल अटैक्स किए। और यहाँ पर एक और चीज स्पॉइलर में मेंशन है, इमू सारे के सारे अटैक को अपने फायर बॉल्स यूज करके काउंटर कर लिया है। अब इमू फायर बॉल यूज कर सकता है, अब पता नहीं भाई ये फायर बॉल क्या वो अपने ओमेन से यूज कर रहा है, जो उसके सराउंडिंग में जो ब्लैक फ्लेम हम लोगों ने देखा, या फिर एक कंप्लीटली डिफरेंट टेक्निक है जो अभी तक हमारे सामने रिवील हुआ नहीं, विच माइट बी ए न्यू टेक्निक और समथिंग। बट अभी के लिए मुझे लगता है ये भी शायद ओमेन से क्रिएट किया होगा, जो हम लोग मांगा चैप्टर देखने के बाद पता लगा लेंगे। एंड कम गाइस, लेट्स बी रियल, हम में से कितने लोगों ने सोचा भाई लोकी लाइक कैरेक्टर जो इतना ज्यादा ह्यूज है, जिसके पास एंशिएंट जायंट का ब्लड है, जिसके पास रॉ स्ट्रेंथ है, ऊपर से एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट है, सुप्रीम किंग हाकी है, फ्यूचर साइट है, रग्नीर है, इतने सारे पावर्स को एक साथ करके भी भाई दैट्स नॉट इनफ टू डिफीट इमू मेरे भाई। फायर बॉल के साथ उसके अटैक को काउंटर कर रहा है। तो थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग ब्रो। इमू इज एक्चुअली हिम। बाकी स्पॉइलर में इमू के फाइट के बारे में बस इतना ही मेंशन है इमू एंड लोकी के बारे में। बाकी आई होप कि यार कल परसों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पॉयलर्स आ जाए, लीकर के जो इशू चल रहा है वो फिक्स हो जाए, हमको अच्छे से स्पॉइलर पता चलेगा फिर। तो अभी के लिए आगे हम लोग रीड करते हैं। सॉमर्स एंड किलिंगम आर इंडीड स्ट्रॉन्गर। ओके, सॉमर्स फॉर एग्जाम्पल carries a giant ship on his back all by himself. They tried to continue their plan to kidnap the children. तो बेसिकली सॉमर्स एंड किलिंगम एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है। उनको जो हम लोग एल आफ्टर एल लेते हुए देखे,
मे बी वो लोग उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बट अभी वो लोग सीरियस हो रहा है। और इस स्पॉइलर के अकॉर्डिंग हमको पता चल रहा है सॉमर्स एक मैसिव जायंट शिप को अपने बैक में कैरी कर रहा है मेरे भाई, वो भी बेस फॉर्म के साथ बाय द वे ब्रो। तो दैट्स अ मैसिव थिंग। हमको पता है हमारी जो नॉर्मल शिप है उससे जायंट शिप कई गुना बड़ा है। अगर नॉर्मल शिप को वो अपने बैक में कैरी करता यही बहुत बड़ी बात होती, बट दैट्स अ जायंट शिप जिसको वो अपने बैक में कैरी कर रहा है। आई डोंट नो भाई व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ सॉमर्स गॉट। एंड ये देख के मुझे और भी अजीब लग रहा है कि इमू यहाँ पर होने के बाद भी सॉमर्स अपने मिशन को कैरी कर रहा है। एल्फ के जो बच्चे हैं उनको जो किडनैप करने का प्लान था वो लोग इसी प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और हम लोगों ने देखा ये जो प्लान है ये प्लान किसने दिया? इमू ने। इवन इमू आने के बाद भी सॉमर्स को बताया कि उसके पास ज़्यादा वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। तो सॉमर्स एक जगह उड़ के गया और इमू दूसरी जगह उड़ के गया। तो बेसिकली इट्स इमू जो स्टिल इस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहता है। पता नहीं इमू खुद होने के बाद भी यहाँ पर ये काम क्यों करवा रहा है भाई। अगर सच्ची में बाय एनी चांस सारे के सारे बच्चों को वो लोग सक्सेसफुली किडनैप करके होली लैंड में लेकर जाएंगे तो मैं फ्यूचर सिनारियो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। इवन हम सब लोग कर सकता है। एंड इट्स सो ऑब्वियस कि लोकी, लूफी, हमारे स्ट्रॉ हैट एंड एवरीवन डायरेक्ट होली लैंड की तरफ रश करेंगे बच्चों को बचाने के लिए। बिकॉज लूफी के सामने ऐसा होगा, लूफी जाने देगा। हम लोग हमारे कैप्टन को जानते हैं मेरे भाई। अगर ये बच्चों के किडनैप वाला सीन गलती से भी सक्सेसफुल हो जाए तो नेक्स्ट रेड होली लैंड में होने जा रही है फॉर श्योर। बट अगेन ये सिनारियो थोड़ा तो वियर्ड हमको भी लग रहा है बिकॉज इमू खुद प्रेजेंट है एंड इसलिए हमको बच्चों को किडनैप करना पड़ रहा है। पता नहीं भाई वो लोग क्या कुक करने की कोशिश कर रहा है। अभी के लिए आगे रीड करते हैं। किलिंगहम क्रिएट्स हिज स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएशन येट, ड्रीम मॉन्स्टर, यूजिंग द फियर ऑफ हिज ओन ड्रीम्स, ज़ाज़ा, द रेन गॉडेस whom the world government fears the most। तो स्पॉइलर के अकॉर्डिंग किलिंगहम अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रीम मॉन्स्टर बाहर निकाला जो उसके खुद के डर से पैदा हुआ है। इससे पहले जो ड्रीम मॉन्स्टर्स आए वो सारे के सारे एल्फ के बच्चों के डर से आए। और जो ड्रीम मॉन्स्टर इस बार उसने बाहर निकाला उसका नाम है ज़ज़ा, जिसको बोला जाता है द गॉडेस ऑफ रेन एंड शॉर्ट में बोले तो द रेन गॉड, जिसका जिक्र हम लोगों ने स्काइपिया आर्क के चलते देखा। रेन गॉड लाइन बहुत सारे अलग अलग गॉड के बीच में वो मेंशन था इफ यू रिमेम्बर। और जो ज़ज़ा द रेन गॉड है इसको वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले सबसे ज़्यादा डरता है अकॉर्डिंग टू द स्पॉइलर। अब यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर गॉड मेंशन नहीं किया गया, गॉडेस मेंशन किया गया। मतलब ये जो रेन गॉड का फियर वगैरह जो भी सिलुएट हम लोग देखने वाला ड्रीम मॉन्स्टर ये एक फीमेल वर्जन है, मेल वर्जन नहीं। और कम्युनिटी में थ्योरी चल रहा था जो रेन गॉड है दैट इज ड्रैगन। और अगर ये ड्रैगन होता तो मेल वर्जन ड्रीम मॉन्स्टर आता, बट यहाँ पर फीमेल वर्जन आया। तो ये तो ड्रीम मॉन्स्टर सच्ची में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका ट्रू फॉर्म सच्ची में एग्जिस्ट करता है वन पीस वर्ल्ड में। फॉर दैट रीजन किलिंगहम अपने डर से इस मॉन्स्टर को क्रिएट कर पाया। और ऊपर से यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ये जो ड्रीम मॉन्स्टर है इसको वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले सबसे ज़्यादा डरते हैं। सो द क्वेश्चन शुड बी यहाँ पर ये कैरेक्टर एक्चुअली में है कौन? द रेन गॉडेस। भाई ये फीमेल कैरेक्टर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, अभी तक तो नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है ये सुनने के बाद या फिर दिमाग लगा सकते हो फिर तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। बाकी पूरा चैप्टर देखने के बाद ही हम लोग देखेंगे ये गॉडेस कैसे दिखती है, जिसका लुक देखने के बाद शायद हम लोग थोड़ा अंदाज़ा लगा दे कि एक्चुअली ये पावर वन पीस वर्ल्ड में किसके पास है। अभी के लिए हम लोग आगे रीड करते हैं। Zaza is so strong that she easily floods an entire village. Bro, this is actually huge. Rain goddess Zaza is super strong कि वो यहाँ पर फ्लड लेकर आ जाती है भाई और एंटायर विलेज फ्लड में डूब जाती है। और हम लोगों को पता है भाई ये एल्फ की बात चल रही है, नॉर्मल आइलैंड नहीं। एल्फ के अंदर नॉर्मल जो आइलैंड है वो 100-200 आइलैंड आराम से फिट हो जाएंगे। तो इस मैसिव आइलैंड के विलेज का साइज कितना होगा हमको पता है। तो एंटायर विलेज को अपने ड्रीम मॉन्स्टर से डुबाना रेन गॉडेस को यूज़ करके ये समथिंग रियली ह्यूज। एंड अभी यहाँ से पता चल रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले सबसे ज़्यादा ज़ज़ा रेन गॉडेस से क्यों डरता है, बिकॉज इसका पावर रेडिकुलस है ब्रो। सच्ची में मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ ये देखने के लिए कि एक्चुअली में कैरेक्टर कौन है मेरे भाई। यार मेल कैरेक्टर होता तो बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स प्रेडिक्शन लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रैगन के बारे में बात करते हैं बट इट्स अ फीमेल कैरेक्टर, दिमाग में नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट। बट जैसे कि रेन गॉडेस का ड्रीम मॉन्स्टर अभी हमारे सामने रिवील हुआ तो रेन गॉडेस भी बहुत ही जल्द रिवील होने वाली है। एंड चैप्टर रीड करते हैं फिर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी के लिए आगे रीड करते हैं। Zoro and Sanji prepare for final fight against Killingham and Summers। जैसे मैंने तुमको बताया था कि Zoro and Sanji का पोटेंशियल मैचअप
किलिंग एंड सॉमर्स ही हो सकते हैं, बिकॉज इमो इज़ एक्चुअली टू स्ट्रॉन्ग फॉर दैम। तो उनके मैचअप के हिसाब से वो लोग ढूंढ लिए अपने ओपोनेंट को, तो वो फाइट भी बढ़िया होने जा रहा है। एंड क्या पता भाई सांजी सॉमर्स के साथ फाइट कर ले, तो सांजी के साथ सॉमर्स का ज़्यादा बढ़िया मैचअप बनता है एंड जोरो के साथ किलिंगम का। आगे पूरी स्पॉइलर में लूफी का नाम एक बार भी मेंशन नहीं है। मुझे लगता है लोकी एट सम पॉइंट स्ट्रगल कर सकता है एंड लूफी वहाँ पर फाइनली आएगा, फेक सन गॉड को बचाएगा, रियल सन गॉड ऐसा सेटअप ओडरसन से कर सकता है। पर मेरे भाई जैसे मैंने बताया ओरिजिनल लीकर से ये लीक्स नहीं आए, पर लीक्स ओरिजिनल है, तो ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हमारे सामने कुछ और एक्स्ट्रा लीक्स आ जाए। अगर तुम लोग चाहो वो सारे लीक्स में कवर करो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, नहीं तो कभी कभार मुझे लगता है कि मैं अभी एक वीडियो कवर कर रहा हूँ, अगर एकदम से लाइक एक दिन के अंदर एक और वन पीस स्पॉइलर वीडियो लेकर आ जाओ तो लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते कि भाई कुछ ज़्यादा वन पीस वीडियो अपलोड कर रहा है। तो मैं इसलिए बता रहा, अगर थोड़ा कंफर्टेबल हो, अगर लीक आए तुम लोग अगर चाहते हो मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ तो कमेंट पे ज़रूर बताना, नहीं तो एकदम से हम लोग चैप्टर के ऊपर ही बात करेंगे। बट लीक्स आज बहुत ही कम आए, बाकी जितना भी लीक्स हमारे सामने इसके ऊपर अपना ओपिनियन नीचे दे सकते हो। रेन गॉडेस कौन हो सकती है तुम कमेंट में बता सकते हो। बाकी चैप्टर फ्राइडे को हम लोग रिव्यू करेंगे फॉर श्योर। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे भाइयों नेक्स्ट वीक अगेन एक ब्रेक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। बट चलो वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो। इतनी रात को वीडियो अपलोड कर रहा, लेट नाइट गैंग कोई देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।